कहानी शुरू होती है जब फ्लोरिडा नाम के एक शहर में कैटेगरी 5 हरिकेन यानी तूफान आने वाला होता है। सब लोगों को वार्न किया जाता है कि वो अपने घर छोड़कर कहीं सेफ जगह चले जाएं। ये है हैली। इसे उसकी बहन कॉल पर पूछती है कि डैड मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं, तुम्हें पता है क्या कि वो कहाँ हैं? हैली कहती है कि मुझे नहीं पता, घर होंगे, मैं उन्हें जाकर देखती हूँ। इसके बाद हैली अपने डैड को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में एक कार पलटी हुई होती है, जहां हैली को अपनी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड वेन मिलता है। तूफान के कारण वेन उसे आगे जाने से मना करता है, लेकिन हैली नहीं मानती। वो एक जंगल के रास्ते से निकल जाती है। तूफान काफी तेज होता है, उसके बावजूद हैली अपने घर पहुंच जाती है, जहां उसे सिर्फ अपना पेट मिलता है जिसका नाम शुगर होता है। उसके डैड का वहां कुछ अता पता नहीं होता है। इसके बाद हैली शुगर यानी अपनी कुतिया को लेकर अपने पुराने घर के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर अपने डैड को ढूंढने लगती है, लेकिन यहां भी उसका कुछ अता पता नहीं होता है। लेकिन तभी शुगर बेसमेंट की ओर भौंकने लगती है और फिर हैली नीचे जाती है, जहां उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। लेकिन हैली बिना रुके आगे बढ़ती है और तभी उसे पाइप पर खून से रंगे हुए हाथों के निशान मिलते हैं, जिससे हैली काफी घबरा जाती है। और वहीं थोड़ी दूरी पर उसके डैड की बॉडी पड़ी हुई होती है। हैली भागकर उसके पास जाती है। उसके सांसें तो चल रही होती हैं, लेकिन वो काफी इंजर्ड हुआ होता है। अब हैली के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये हुआ कैसे। हैली उसको बाहर ले जाने की कोशिश करती है, जो कि काफी मुश्किल होता है, लेकिन हैली जैसे तैसे उसको सीढ़ियों तक ले जाती है। और तभी एंट्री होती है एक खतरनाक एलिगेटर की, जो कि काफी अग्रेसिव होता है। हैली अपने डैड को पाइप्स के उस पार ले जाती है, जहां एलिगेटर्स के लिए जहां मुश्किल होता, और दोनों की जान बच जाती है। बाहर तूफान रुकने का नाम नहीं लेता। उतने में हैली के डैड को होश आने लगता है। हैली उसको अपने जैकेट से निचोड़कर पानी पिलाती है। वो कहता है कि संभल कर रहना, यहाँ एलिगेटर्स घूम रहे हैं। हैली कहती है जानती हूँ, मुलाकात हो गई उनसे। और वो हैली को जाने के लिए कहता है, लेकिन हैली मना कर देती है। बाहर तूफान अपनी पीक पर चल रहा होता है, लगातार तेज हवाएं और बारिश। इस सब के बावजूद यहाँ लाइट प्रॉपर आ रही होती है। रोड्स पर भी वाटर लेवल काफी बढ़ चुका होता है, क्योंकि यहाँ के रोड्स में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ होता है। वहीं बेसमेंट का वाटर लेवल भी काफी बढ़ चुका है, साथ ही एलिगेटर्स का खतरा भी। हैली को बाहर कुछ लोग दिखाई देते हैं और उनको हेल्प के लिए आवाज लगाती है। हेवी बारिश की वजह से उन लोगों तक आवाज नहीं पहुंच पाती, जो कि एटीएम मशीन चुरा रहे होते हैं। वहीं उनका स्टैन नाम का साथी स्टोर के अंदर होता है, जो कि काफी चीजें अपने थैले में भर रहा होता है। वहीं उसका भाई मार्व की नजर हैली की लाइट पर शायद पड़ जाती है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है। वहीं उसकी जीएफ पर एलिगेटर हमला कर देता है और साथ ही मार्व पर भी एक एलिगेटर हमला कर देता है और दोनों की जान चली जाती है। वहीं स्टोर के अंदर मार्व का भाई स्टैन अपनी मस्ती में मस्त होता है और कुछ अजीब सी चीज खाता है और थोड़ा बाहर की ओर आता है। और तभी अचानक एलिगेटर उस पर भी हमला कर देता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। हैली ये सब देख रही होती है और उसकी ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। जिस बेसमेंट में ये होते हैं, उसका वाटर लेवल अब और बढ़ चुका होता है। वहीं हैली का डैड उसे बताता है कि बाहर निकलने का एक और रास्ता है। वो बाहर के एंट्रेंस की तरफ है। हैली एंट्रेंस की तरफ आगे बढ़ती है, जैसे कि उसके डैड ने बताया था। हैली वहां तक पहुंच जाती है और उसको खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं खुलता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ होता है। दूसरी ओर हैली का डैड मेजरमेंट टेप से वाटर लेवल चेक करता है और बताता है कि 1 घंटे में पानी से ये जगह भर जाएगी। और तभी अचानक हैली को बाहर से बोट की आवाज आती है। वो बाहर देखती है, वहां 2 पुलिस वाले होते हैं और उनमें एक वेन होता है। वेन घर के अंदर आता है और हैली को ढूंढने लगता है और आखिरकार वो बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंच जाता है। हैली उसे नीचे आने मना कर देती है कि नीचे 2 एलिगेटर्स घूम रहे हैं। वेन अपने साथी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उसे अचानक एक एलिगेटर झपट लेता है और वहीं उसके दूसरे साथी पर भी एलिगेटर्स झपटे हुए होते हैं और उसको बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। दूसरी ओर वेन का भी एलिगेटर्स काम तमाम कर देते हैं। हैली ये सब देख बहुत रोने लगती है। उसका डैड उसको समझाता है, उसको दिलासा देता है और वो फिर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं कि पाइप्स के शोर से उन्हें चिढ़ मच रही थी। मैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ, तुम पानी के नीचे से सीढ़ियों तक पहुँचने की कोशिश करना। प्लान के मुताबिक हैली का डैड पाइप्स में ईंट मारकर एलिगेटर्स का ध्यान भटकाता है और हैली अंडर वाटर स्विम करके सीढ़ियों की ओर जाने की कोशिश करती है।
हैली अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच जाती है, लेकिन सीढ़ियों के पास एक एलिगेटर घूम रहा होता है। अब हाली सीढ़ियों के बजाय ड्रेनेज पाइप से होकर जाने का फैसला करती है, लेकिन यहाँ होते हैं एलिगेटर्स के अंडे और पास में पड़ी हुई पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी। और तभी सेम ड्रेनेज पाइप से एक एलिगेटर दहाड़ता हुआ हैली की ओर बढ़ता है, जो कि हैली को किसी भी वक्त कहीं से भी झपटने वाला होता है। हैली हिम्मत जुटाती है और थोड़ा आगे बढ़ती है और पुलिस वाले की डेड बॉडी से गन निकालती है और फायरिंग करती है, लेकिन गन में शायद बुलेट्स नहीं होती है। और तभी अचानक एलिगेटर पीछे से अटैक कर देता है और खुशकिस्मती से गन चल जाती है और हैली एलिगेटर के मुंह के अंदर 3-4 बुलेट्स उतार देती है और हैली की जान बच जाती है, लेकिन उसके हाथ में काफी जख्म हो जाता है। वहीं हैली के डैड अभी भी वहीं फंसा हुआ होता है और वाटर लेवल ऑलमोस्ट उसके मुंह तक पहुंच चुका होता है। दूसरी ओर हैली ड्रेन पाइप बाहर निकल आती है। वहीं हैली का डैड पानी में अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है। हैली जल्दी से फ्लोर तोड़ती है और अपने डैड को ऊपर खींचती है। उसका डैड शायद मर चुका होता है। हैली उसको सीपीआर देकर उठाने की कोशिश करती है और तभी उसके डैड अचानक से होश में आ जाते हैं। यहाँ से जाने के लिए बाहर कार के पास आते हैं, लेकिन कार डूब चुकी होती है। तभी उनकी नजर पंप के पास खड़ी बोट पर पड़ती है, लेकिन वहाँ एलिगेटर्स होते हैं, लेकिन अब और कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए वो एलिगेटर्स होने के बावजूद वो बोट की ओर आगे बढ़ते हैं। वाटर लेवल काफी बढ़ जाने से कार्स तैरना शुरू कर देती है, लाइट भी बराबर आ रही होती है और फिर बारिश अचानक से रुक जाती है। एलिगेटर्स पानी में बेरोजगार दल वालों की तरह घूम रहे होते हैं। कुछ पल के लिए एक डरावनी सी, एक सहमी सी शांति छा जाती है और फिर अचानक से बारिश फिर से शुरू हो जाती है। हैली जंप मारती है और काफी तेजी से बोट की ओर बढ़ती है और फाइनली बोट पर पहुंच जाती है। इसके बाद बोट को स्टार्ट करके अपने डैड की ओर लाती है और उनको बिठाती है, लेकिन उतने में इनकी ओर पानी का सैलाब आ जाता है और इनको बहाकर वापस इन्हीं के घर में घुसा देता है और फिर ये लोग ऑलमोस्ट सेम लूप में फंस जाते हैं। हैली को एक वॉकी टॉकी मिलता है जिससे वो हेल्प लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वहीं हैली का डैड बड़ी वाली फुलझड़ी जलाता है और अपनी कुतिया यानी शुगर को ढूंढ लेता है। वहीं हैली के पीछे एक अश्लील सा एलिगेटर पड़ जाता है जो उसका वॉशरूम तक पीछा करता है, लेकिन हैली अपना पूरा दिमाग यूज करती है और अश्लील एलिगेटर को वॉशरूम में बंद कर देती है। अगले सीन में हैली और उसका डैड जैसे तैसे अपनी कुतिया को लेकर घर की छत पर चढ़ जाता है और तभी एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है। हैली बड़ी वाली फुलझड़ी जलाती है और फिर रेस्क्यू टीम की नजर उन पर पड़ जाती है और फिर दोस्तों यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये मूवी, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।